नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस गुरुजी पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी की। एक किताब आती है जो कि यूपीएससी में सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही फेमस किताब है, जो कि रमेश सिंह सर के द्वारा लिखी गई है। तो इंडियन इकोनॉमी की एक किताब है जो कि मैग्रोवेल पब्लिकेशन से आती है। तो आज की वीडियो हमारी इसी के ऊपर रहने वाली है। इसका 15 एडिशन आ चुका है जो कि 2023-24 के लिए है। तो मैग्रोवेल पब्लिकेशन से आती है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इस किताब के अंदर कि क्या क्या इस किताब के अंदर अभी अपडेशन हुआ है। और प्रीलियम से कुछ दिनों पहले ही ये किताब अब आई है, तो प्रीलियम्स आपका 28 मई को होने वाला है। और तो चलिए देखते हैं इस किताब के अंदर क्या क्या अपडेशन हुआ है। तो 15 एडिशन है, आप ये देख सकते हैं 2023-24। तो इकोनॉमी की किताब में मेन अपडेशन जो होता है वो आपका इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट, जो आपका जो इकोनॉमिकल डाटा रहता है, जो आपका जो देश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती है उसको अपडेट किया जाता है। बेसिकली इकोनॉमी की किताब में यही होता है। तो इसमें किताब में भी इंक्लूड हाईलाइट करके दिखाया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक्लूड इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 एंड यूनियन बजट 2023-24। तो ये दोनों मेन चीज़ें होती हैं और इसको हाईलाइट करके इसलिए दिखाया गया। तो ये मेन चीज़ों पर फोकस किया गया है इस किताब के अपडेशन में। तो इंडियन इकोनॉमी है फॉर सिविल सर्विस एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रमेश सिंह इनके जो राइटर हैं मैं आपको बता चुका हूँ। और मैग्रोवेल पब्लिकेशन से आती है जो कि टाटा की कंपनी है। और इसके बाद मैं आपको अंदर थोड़ा सा कंटेंट पे नज़र मरवाता हूँ कि कंटेंट में क्या क्या दिया हुआ है। प्रीफेस ऑफ द फिफ्थ एडिशन, तो क्या क्या स्पेशल इस किताब के अंदर चीज़ें ली गई है और क्या क्या अपडेशन आया वो उसके बारे में ये पेज पे आपको बताया गया है। 15 एडिशन में क्या क्या अपडेशन हुई है, तो मैं आपको मेन मेन चीज़ें बता देता हूँ जो कि अपडेशन इसके अंदर की गई है। तो सबसे पहले बात करें तो सेक्टर एरियाज सच एज अ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस हैव बीन फुल्ली अपडेटेड विद लेटेस्ट डेवलपमेंट। तो जो कि आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड और जो सर्विसेज से रिलेटेड जो पार्ट है, जो आपका जो टॉपिक्स है उसको अपडेट किया गया है। इसके बाद बात करें तो द सेगमेंट्स ऑफ द इन्फ्लेशन एंड प्राइस मैनेजमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एक्सटर्नल सेक्टर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सेट्रा हैव ऑल बीन फुल्ली रीमैप्ड एंड अपडेटेड एज पर चेंज द टाइम्स। तो ये जो कुछ टॉपिक्स जो हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इन्फ्लेशन, प्राइस मैनेजमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एक्सटर्नल सेक्टर, ह्यूमन डेवलपमेंट वगैरह जो आपके चैप्टर हैं, इसको फिर से रीमैप किया गया है, अपडेट किया गया है और टाइम के साथ जो भी चेंजेस आए हैं उसको अपडेट किया गया है। टैक्सेशन एंड बजटिंग, द वेरी कोर ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड बीन प्रेजेंटेड एंड एग्जाम में ओरिएंटेड अपडेटेड सिंप्लीफाइड स्टाइल। Taxation and budgeting, the very core of policy making, have been presented in an exam oriented update एंड सिंप्लीफाइड स्टाइल। तो टैक्सेशन और जो बजट का जो आपका है, जो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो उसको सिंप्लीफाई करके अपडेट करके प्रेजेंट किया गया। फंडिंग सोशियो इकोनॉमिक्स इश्यूज हैव बीन रिवाइज्ड, तो ये इसको रिवाइज किया गया है जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद बात करें तो जो आपका सबसे मेन, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, यहाँ पे भी लिखा हुआ है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, उसके बाद यूनियन बजट 2023-24 और इंडिया 2023। अब इंडिया 2023 की जो ऑफिशियल एक बुक भी आती है जो कि गवर्नमेंट पब्लिकेशन से आती है, तो उसको भी इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको लिया गया है। इंडियन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 को लिया गया है, मेजर रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स हैं उसको इसके अंदर प्रेजेंट करा गया है। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का लिया गया है। यूनियन बजट 2023-24 हैव बीन प्रेजेंटेड स्पेशल कवरेज के साथ आपको इसके अंदर दिखाया गया है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिए गए हैं जो कि आपके प्री और मेंस दोनों में बेनिफिशियल रहने वाले हैं। सो ये मेन टॉपिक्स थे जो कि आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। और मैं आपको थोड़ा सा अंदर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, अंदर जो आपके कंटेंट में क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले ये किताब के अंदर जो आपका सिलेबस दिया गया है यूपीएससी का, प्रीलिम्स मेंस का, इस तरीके से सिलेबस हर किताब में लगभग मिल ही जाता है आपको। तो ये एक शॉर्ट में एक सिलेबस को एक्सप्लेन किया गया है। सो गाइस, इसके बाद कंटेंट की बात करें तो आपको इसके अंदर टोटल 21 चैप्टर लिए गए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन है, जिसके अंदर आपका इकोनॉमिक्स के बारे में जो इंट्रोडक्शन जो होता है, आपका जो जितनी भी टर्मोलॉजी वगैरह जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद आपका सेकेंड चैप्टर है जो कि ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस के ऊपर रहने वाला है। इसके बाद बात करें तो आपका चैप्टर 3 जो कि आपका एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर रहने वाला है, किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी का विकास हुआ इसके ऊपर। उसके बाद चैप्टर 4 आपका इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर रहने वाला है। इसके बाद चैप्टर 4 आपका प्लानिंग इन इंडिया के ऊपर रहने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद चैप्टर 6 आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर रहने वाला है। फिर इसके बाद चैप्टर 7 है जो कि इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल के ऊपर है।
और इन सब चैप्टर में जो आपके मेन जो टॉपिक्स हैं उनको इसके अंदर बताया गया है, जैसे टाइप ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, अदर वेरिएंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, अदर इम्पोर्टेंट्स इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जीडीपी, बेस ऑफ इफेक्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हाईलाइट करके आपको दिखाई गई है। इसके बाद चैप्टर 8 की बात करें तो ये आपका एग्रीकल्चर फूड मैनेजमेंट के ऊपर रहने वाला है। चैप्टर 9 में आपका इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रहने वाला है। चैप्टर 10 आपका जो है, चैप्टर 10 जो आपका रहने वाला है वो है सर्विस सेक्टर के ऊपर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 11 है जो कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है। फिर उसके बाद चैप्टर 12 है जो कि बैंकिंग इन इंडिया है। चैप्टर 13 की बात करें तो इंश्योरेंस इन इंडिया है। फिर उसके बाद चैप्टर 14 आपका सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। चैप्टर 15 एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया। फिर बाद चैप्टर 16 जो है वो आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया। और फिर उसके बाद टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया जो कि आपका चैप्टर 17 है। चैप्टर 18 की बात करें तो पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। चैप्टर 19 आपका सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज इंडिया एंड वर्ल्ड। चैप्टर 20 आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया है। उसके बाद लास्ट चैप्टर जो आपका है बर्निंग सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर रहने वाला है। इसके बाद बात करें तो सेलेक्टेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं जो कि आपके टोटल 6 सेट्स में दिए गए हैं, यानी कि 6 सेट्स में, और आंसर किट विद एक्सप्लेनेशन के साथ ये आपका जो एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट है जो कि 6 सेट्स में दिया गया है, ये दिया गया है आपका। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे 2022 का अलग से पोर्शन है, यानी कि अलग से एक चैप्टर बनाया गया है की हाईलाइट के साथ, ये आपको दिखा सकता हूँ मैं यहाँ पे, जो कि है आपका स्टेट ऑफ इकोनॉमिक्स 2022-23 रिकवरी। तो इसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इकोनॉमिक सर्वेस के इस बार के 2022-23 के, तो वो उसके अंदर लिया गया है। आगे देखें तो आपका इसके अंदर यूनियन बजट 2022 और 23, तो इसका भी अलग से एक चैप्टर लिया गया है इस बार, जो कि पार्ट ए और बी में है। और सबसे लास्ट में आपका ग्लॉसरीज दिया गया है जो कि पेज 634 से लेके 680 तक है। सो गाइज ये आपकी इस तरीके से कुछ किताब रहने वाली है। इस बार 2 कलर में किताब आई है, वाइट एंड ब्लू, और जो पहले आपका ग्रीन शेड में थी उसको बिल्कुल ही इस बार चेंज कर दिया गया है, जो कि ग्रीन से एकदम ब्लू में कर दी गई है। पहले ग्रीन कलर में आती थी ये किताब। और इसके बाद इसकी बात करें तो पेजेस की, तो 680 पेजेस में ये किताब आई है। और दोस्तों इसके प्राइस की बात करें तो इस बार का जो आपका इसकी एमआरपी रखी गई है वो 775 यानी कि 775 रुपये इसकी एमआरपी है। आफ्टर डिस्काउंट ये आपको 550 की पड़ जाएगी, यानी कि 550 रुपये की आपको डिस्काउंट के बाद पड़ने वाली है किताब। सो अगर आपको ये किताब चाहिए होगी तो मैं आपको ये डिटेल्स दे देता हूँ, जहाँ से आप आसानी से मंगा सकते हैं। तो ये राय बुक शॉप है, मुखर्जी नगर में काफ़ी बड़ी बुक शॉप है, आप इनसे आसानी से ये किताब अपने घर तक मंगा सकते हैं। और अगर दिल्ली रहते हैं तो दिल्ली में मुखर्जी नगर से राय बुक शॉप से किताब ले सकते हैं। 2 नंबर है, आप इन पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप इनसे आसानी से ये किताब मंगा सकते हैं। एंड गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी यूपीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। एंड जो बच्चे इस बार का जो प्रीलिम्स है देने वाले हैं उनको काफ़ी सारी शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, और अच्छे से देना। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।